अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइस किचन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। ये आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब। बीफ कीमा लिया है, हाफ़ केजी है ये। हम गोश्त की भी बना सकते हैं। इससे पहले मैंने गोश्त के कबाब आपको बनाना सिखाए थे। प्याज मैंने ली है 1 कप। अदरक मैंने ली है 2 इंच का टुकड़ा। लहसुन की कलियां ली हैं 7 से 8। सबसे पहले हम पॉट में ये कीमा शामिल कर देंगे। प्याज 1 कप के करीब है, मोटा कट कर लिया है। लहसुन की 7 से 8 कलियां हैं और अदरक का ये 2 से 3 इंच का टुकड़ा था, इसे मोटा कट कर लिया था। 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। कीमा है तो ये जल्दी गल जाएगा। साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। 7 से 8 मैंने साबित लाल मिर्चें ली हैं। 2 हरी इलायची हैं, 2 काली इलायची है और 2 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया था। छोटा सा ये जायफल है और लौंगे और काली मिर्चें थी 1 टीस्पून के करीब। जावित्री का पाउडर लिया है, ये 1/4 टीस्पून है। चने की दाल 1 कप है। ये 2 घंटे के लिए कम से कम आप भिगो दें। चने की दाल शामिल कर देंगे इसके अंदर और सब चीज़ों को एक साथ पकने के लिए रख देंगे। नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। सॉल्ट सब अलग अलग आ रही है। पिंक सॉल्ट था 1 टेबल स्पून, बिल्कुल ठीक रहा था। आप अपने हिसाब से इसमें सॉल्ट शामिल करें। इसे आधे घंटे तक मैंने पकाया था। आधे घंटे में इसका पानी ड्राई हो गया था। इस वक्त ये चने की दाल और कीमा बिल्कुल परफेक्ट है। चने की दाल आपकी बिल्कुल गलनी नहीं चाहिए, हलवा हो जाएगी तो फिर टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। चने की दाल थोड़ी खड़ी खड़ी रहे। ये प्याज देख लें, आधा कप के करीब बिल्कुल बारीक चॉप्ड की है। हरा धनिया आधा कप है, बारीक इसे कट कर लिया है। वॉश करके ड्राई कर लें। पुदीना भी आधा कप लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। ग्रीन चिलीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से लें। मैंने ये 4 से 5 ली हैं, मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ थी ये। और जब ये मिक्सचर आपका ठंडा हो जाए, इसमें से भाप ख़त्म हो, उस वक्त आपने ग्राइंड करना है। अगर आप गरम गरम में ही इसे ग्राइंड कर देंगे तो ये सौगी हो जाएगा। ग्राइंड करते वक्त ही मैंने इसमें एक अंडा शामिल कर दिया था। आप पहले मिक्सचर को ग्राइंड भी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देखें, फिर अंडा शामिल करें। ये हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी है कबाब का। यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज बिल्कुल बारीक कट करके इसमें शामिल कर दी है और इसे मिक्स करके आप अपनी पसंद के किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं। मैंने राउंड शेप के बनाए थे, 4 कबाब बनाए थे और बाकी का ये मिक्सचर फ्रीज़ कर दिया था। हाफ़ केजी में तकरीबन 15 से 16 कबाब बन जाते हैं। और एक अंडा बीट कर लिया है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है। इसमें कोट करके मैंने फ्राई किया है। आप अगर चाहें तो विदाउट कोट के भी फ्राई कर सकते हैं। टेस्ट में वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। अगर आप चाहें तो मिक्सचर में अंडा शामिल कर दें, कोट ना करें अंडे में। अगर आप चाहें तो अंडा अंदर शामिल ना करें, सिर्फ़ कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही कबाब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, टेस्ट में बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।